ज्ञान उदय अज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भूत। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचासन पूज्य साधुचरण उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले इस दिव्य अलौकिक जगत में सर्वव्यापक उस परम प्रभु परमात्मा को, सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार बुलंद स्वर में जय जयकार करें ताकि अनावश्यक शब्द विलीन हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी का विषय है भक्ति। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। सेवा उसे कहते हैं जिनकी आप सेवा करते हुए आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है, भोजन दे दीजिए। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। कोई रोगी है, उनकी चिकित्सा करवा दीजिए। कोई निर्वस्त्र है, वस्त्र दे दीजिए। संसार की संपत्ति संसार के लोगों को दे दीजिए, संसार के लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा कैसे खुश होंगे? तो कहते अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए, परमात्मा खुश हो जाएंगे। ऐसी सेवको सेवा करे जिसका जीव सो आगे धरे। गुरु नानक देव जी कहते हैं यह जीव जो है परमात्मा का है, परमात्मा को दे दीजिए। आप कौन है? चैतन्य आत्मा है। अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए। यही परमात्मा की सेवा है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा हमको आपको चाहते हैं, हमको आपको चाहते हैं। अगर वे नहीं चाहते, हम आप भी उनको नहीं चाहते। अकबर बादशाह बीरबल से पूछा, बीरबल कौन हमको चाहता है, कौन नहीं चाहता है? तो कहा कि देखना चाहते हैं कि सुनना? कहा कि दोनों चाहते हैं। तो कहा चलिए अपना वेशभूषा बदलिए, पगड़ी उगड़ी बांध लीजिए, बादशाह वाला पोशाक उतारिए, साधारण कपड़ा पहन लीजिए ताकि लोग आपको पहचाने नहीं। मेरे साथ चलिए। वेशभूषा बदल कर अकबर बादशाह चले बीरबल के साथ। देखा भारी बोझा लिए सर पर 65-70 वर्ष की बुढ़िया आ रही थी। अकबर बादशाह से बीरबल ने पूछा, इस बूढ़ी माई के प्रति आपका कैसा ख्याल है? कल्याणी मेरी राज्य में इतनी उम्र की है बूढ़ी माता, बोझा ढोती है, इनकी तो सेवा होनी चाहिए। अच्छी भावना उनके मन में उत्पन्न हुई बूढ़ी माई के प्रति। अगर चुप रही कुछ बोलिएगा नहीं। जब बूढ़ी माई करीब आ गई तो बीरबल कहते हैं बूढ़ी माता के बाद जानती हो का क्या? अपने जो बादशाह थे ना अकबर मर गए, बीमार पड़े, रात में सुबह में मर गए। इतना सुनना था कि बोझा पटक कर रोने लगी। ऐसे बादशाह मर गए, गरीब का बड़ा ख्याल रखते। कहा कि चलिए आगे बढ़े तो देखा जंगल से, बगीचा से लकड़हारा लकड़ी काट कर बाहर निकला। बीरबल ने पूछा कि बादशाह से इस लकड़हारे के प्रति आपका कैसा ख्याल है?
काई तो एक नंबर का चोर है, मेरे बगीचा में लकड़ी चुरा कर काटता है, इसको तो पकड़ के खूब पीटना चाहिए, जेल में बंद कर देना चाहिए। क्या कुछ बोलिएगा नहीं। लकड़हारा करीब आया, बीरबल ने कहा है लकड़हारा एक बात जानते हो? का क्या? अपने जो बादशाह थे ना, कि रात में बीमार पड़े, सुबह होते होते मर गए, का भले मर गया, एक नंबर का हरामी था, अभी देख लेता हमको तो पकड़ के बहुत पीटता। अकबर बादशाह को बड़ा दुख हुआ, आगे बढ़ी। बीरबली क्या बात है, एक जगह हमको सम्मान दिला, एक जगह हमको गाली सुना दिया, तो हम सुनाए। आपके मन में जिनके प्रति जो भाव था, प्रति उत्तर में उनके आपके लिए उनके प्रति विशेष भाव उत्पन्न हुआ। इस लकड़हारे के प्रति आपका विचार अच्छा नहीं था, तो प्रति उत्तर में लकड़हारा भी आपको बढ़िया से स्वागत कर दिया। अब देखिए, कहने का मतलब है ईश्वर परमात्मा हम आपको क्यों चाहते हैं। अगर ईश्वर परमात्मा हमको आपको नहीं चाहते, हम आप ईश्वर परमात्मा को नहीं चाहते, क्योंकि जो हृदय से प्रेम करता है, उनको पुकारता है, तो प्रेमी का प्रेम करने वाले के पास सूक्ष्म रूप से पहुंचता है, उनका भी मन उनके प्रति आकर्षित होने लगता है। ईश्वर परमात्मा हम आपको चाहते हैं, इसलिए हम आप ईश्वर परमात्मा को चाहते हैं। बादशाह तो अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए। कैसे देंगे? अभी सुन रहे थे, लंका में राम रावण के बीच युद्ध शुरू है, और मेघनाथ रावण का ज्येष्ठ पुत्र आया, राम और लक्ष्मण को नाग फांस में बांध कर चला गया। दोनों भाई नाग फांस में बंधे हैं, अचेत पड़े हुए थे, और राम दल में खलबली मच गई। हनुमान जी बड़े धीर गंभीर बड़े ज्ञानी, वे चले गए सांप के बैरी कौन? गरुड़ जी के पास, कहा कि मेरे प्रभु सांप के बंधन से बंध गए हैं, तुम चलो। गरुड़ जी को बुला कर लाए। गरुड़ जी के आते ही सभी विषधर सांप जो भगवान राम लक्ष्मण को लपेट कर पड़ा हुआ था और उनके अमृत को सूख रहा था, वह सभी सांप जो है, या देखते ही गरुड़ जी को सब इधर उधर भागने लग गया। दोनों भाई नाग फांस से मुक्त हो गए। गरुड़ जी को ब्रह्म फांस लग गया। गरुड़ जी इसी ब्रह्म फांस को लेकर, जब राम शक्तिशाली सर्वशक्तिमान है, भगवान है, उनको दुख से छुड़ाने के लिए मुझे क्यों जाना पड़ा, मुझे क्यों आना पड़ा? इसी भ्रम को लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भेज दिए भगवान शिव के पास। भगवान शिव का दर्शन जो है रास्ते में हुआ। भगवान शिव से गरुड़ जी ने पूछा, भगवान शिव भेज दिए नीलगिरी पर्वत पर महात्मा काकभूषुंड जी के पास, वहीं चले जाओ, वही तुमको राम के संबंध में समझाएंगे। गरुड़ जी चले गए कहाँ? नीलगिरी पर्वत पर महात्मा काकभूषुंड जी के पास। वहां आज ऐसा सत्संग होने वाला था, भगवान ब्रह्मा भी, भगवान शिव भी, जितने ऋषि मुनि ब्रह्मादि लोग थे, तीनों लोक में बात फैल गई आग के तरह। सब के सब वहां चिड़िया का रूप धर धर करके पहुंच गए। गरुड़ जी जैसे आए, गरुड़ तो पक्षियों का राजा है, अपने राजा को देख करके आगे स्वागत किए, आदर से बिठाए और आने का कारण पूछे। कहा मुझे राम के संबंध में समझाओ, मुझे मोह हो गया है। राम कौन है? मुझे तो मोह हो गया आज। मोह क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्यों? अंधकार के कारण। अंधकार कहाँ है? आंख बंद करके देखिए उत्तर आएगा। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। जिस नगर में हम लोग रहते हैं वहां अंधकार है, इसलिए भ्रम होते रहता है, सत्य का ज्ञान नहीं आए और असत वस्तु को ही सत्य समझ बैठे हैं, भ्रम बस। वहां जो है सब देवी देवता, सब जो ऋषि मुनि ब्रह्मवादी सब बैठे हैं। महात्मा काकभूषुंड जी समझाते हैं, राम को जानना चाहते तो राम के चरणों में प्रेम कीजिए। अभी सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मद खगनायक एहा,
करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में प्रेम कीजिए। ये सब माने कि सुनने के लिए आए, प्रसाद चढ़ाने पैसा चढ़ाने आए, समझती है, इतना डिस्टर्ब कर रही है। अब देखिए, राम के चरणों में प्रेम कीजिए। कहा भूषणी जी ने कहा राम की भक्ति कीजिए। कहा कि व्यक्तिगत आपका यह प्रस्ताव है कि और किसी का है? भक्ति करने का परामर्श व्यक्तिगत आपका है कि और किसी का है? कहा कि मेरा ही नहीं है। कि जितने प्रकार की पक्षियां बैठी है, हे महाराज गुरु जी, आप पक्षी के रूप में देख रहे हैं, ये पक्षी नहीं है। यह जो देख रहे हंस के रूप में भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान शिव, बगुला के रूप में ब्रह्मा जी, तरह तरह के पक्षियों के रूप में जो बैठे हैं, नारद जी हैं, सुखदेव मुनि है, सनकादिक ऋषि हैं, और जो ब्रह्मादि सब है, ब्रह्म के स्पेशलिस्ट सब हैं, वे सब के सब बैठे हैं। इन्हीं सबसे पूछ लीजिए, मैं जो कहता हूँ ठीक कहता हूँ कि नहीं? सब ने एक स्वर में प्रकट होकर के कहा, सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति पुराण सभी धर्म ग्रंथों का कहना है, बिना राम के चरणों में प्रेम किए जीव का उद्धार, कल्याण, शांति नहीं मिल सकती है, नहीं होगा, दुखों का अंत नहीं होगा। अब विचार आता है कि राम का चरण कहाँ है? रामायण पढ़ेंगे, जाएंगे तो कहेंगे राम के चरणों में प्रेम कीजिए, तो राम का चरण है कहाँ? यही पता लगाने के लिए संत मत का सत्संग सुनना जरूरी है। राम का चरण का पता संत मत के सत्संग के अलावे आप कहीं चले जाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। राम का चरण कहाँ? मंदिर में है? कहाँ है? बोलिए। राम के चरण के मंदिर में है तो रोज दर्शन करते हैं। बहुतों के मन में है राम जी का दर्शन हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को चित्रकूट की घाट पर राम का दर्शन हुआ। राजा दशरथ को राम के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रावण को राम का दर्शन हुआ। क्या रावण का चाल चलन सुधर गया? राजा दशरथ का उद्धार हुआ। कहाँ गए राजा दशरथ? राउर गए सुरधाम, देवताओं के लोग गए। जिस स्वर्ग लोक की निंदा भगवान श्री राम ने स्वयं की है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग का सुख थोड़ा और अंत में दुख देने वाला है। विचारिए, शरीर रूप राम के दर्शन से समल दुख का नाश नहीं होता है। एक प्रसंग सुना देता हूं। एक गांव में एक बच्चा जन्म लिया। जन्म के बाद उसके माता पिता दोनों मर गए। बिहार सरकार में घर था। अब उस बच्चा का लालन पालन कौन करे? उसी गांव का एक जमींदार आदमी ले गए। अनाथ बच्चा का लालन पालन किए। बच्चा बड़ा हुआ तो नाक उसका पिचका हुआ था, घर द्वार भी नहीं था। अब उसको लोग नकचिप्पा कहते थे। अब नकचिप्पा का विवाह कैसे होगा? जमींदार के मन हुआ कि 4-5 कट्ठा जमीन देकर घर बना दिए। विवाह लगाने लगे। कोई नकचिप्पा से विवाह करे नहीं। तो दूसरे गांव में एक लड़की भी जन्म ली। उसका भी नाम पिचका हुआ था। उसको भी लोग नकचिप्पी कहते थे। तो नकचिप्पा का विवाह हो गया नकचिप्पी से। अब विवाह होकर जब बहू घर आई तो बच्चे लोग कहने लगे नकचिप्पा नकचिप्पी। तो नकचिप्पी कहती नकचिप्पा से, देखिए क्या कह रहे हैं लोग, जाइए माँ दुर्गा का मंदिर है गांव में, उपासना कीजिए, माँ दुर्गा को मनाइए, बढ़िया बढ़िया नाक मांग लीजिए। नकचिप्पा साधारण पढ़ा लिखा था नहीं। मंदिर में गया, माँ दुर्गा की बड़ी आराधना की। माँ दुर्गा एकदम खुश होकर प्रकट हो गई। कहा बोलो क्या चाहिए? कहा माँ सर से लेकर पैर तक हमको बढ़िया बढ़िया नाक दे दो। तब पूरे शरीर में नाके नाक। नकचिप्पा गया घर। पत्नी बोली क्या लेकर आए? एक नाक में सर्दी हो तो नाक का दम हो जाता है, और जब सर्दी हो गई सब नाक बहने लगेगा तो कौन किसको किसको पोछिएगा? गड़बड़ हो गया फिर जाइए। क्या सब नाक साफ करवा के आइए। नकचिप्पा गया माँ दुर्गा के मंदिर में, बड़ी आराधना की। माँ दुर्गा प्रकट हुई। का क्या चाहिए? कहा माँ अब सब नाक साफ कर दो। जो मिला था, जो पहले से था, सब साफ, खाली 2 छेद बच गया। नकचिप्पी बोली तो असलियो समाप्त। जाइए फिर। क्या कहेंगे अब की? वही दे दीजिए।
फिर नक चिपा गया, माँ दुर्गा की आराधना किया, कहा माँ मुझे कोई नाक दे दो तो पहले था। बोलिए फायदा हुआ? सगुण भक्ति से, सगुण रूप भगवान के दर्शन से समूल दुख का नाश नहीं होता है। इसलिए कहते राम का चरण कहाँ है? गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। कौन धर्म? शरीर और इंद्रियों के धर्म। आंख का धर्म है रूप को देखना, कान का धर्म है शब्द को सुनना, नाक का धर्म है गंध ग्रहण करना, जीवा का धर्म रसास्वादन करना, चमड़ा का धर्म है स्पर्श का ज्ञान करना। कहते इंद्रियों के धर्म, शरीर और इंद्रियों के धर्म से ऊपर उठाओ। कैसे? गुरुजनों से युक्ति जानकर एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान कीजिए, मन का कुछ सिमटा होगा, तब दृष्टियों की क्रिया कीजिए। ऐसी दृष्टि हो जाए सिमटते सिमटते एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि, जो गुरु इंगित स्थान पर टिक जाएगी दृष्टि मन, उसी दिन परमात्मा का द्वार खुल जाएगा। और जिस दिन द्वार खुलेगा वहीं से ज्योति का दर्शन होगा, वहीं शब्द मिलेगा। शब्द के सहारे चार जन शरीर एक चेतन शरीर को पार कर जहां जा करके कहते जही जा नहीं जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिनको जान लेने के बाद आत्म आरती के भोग लगावे, सेवक से भाव छुट जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, गंध अरु द्वैत रहे नहीं कोई। नहीं ऐसी आरती की जाए भव महाजन्म बहु में ले जाए। ये परमात्मा मिलकर परमात्मा के समान हो जाएगा और इंद्रियों का दमन हो जाएगा। यही असली भक्ति है। इसी को करने के लिए सब कहते हैं कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।